हाँ, तो ये सब तो पढ़ चुके हैं ना लास्ट क्लास में हम लोग। यस प्रोजेक्टाइल क्या होता है ये सब देख चुके हैं ना हम लोग। ये वाला क्वेश्चन किया था। यस कौन सी बॉल पहले यस सर। पहुंचेगी? सर दोनों सेम दोनों टाइम में सेम टाइम पहुंचेगी। पर। सर दोनों सेम टाइम हम में। लोगों ने तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के सारे फॉर्मूले भी कर लिए थे, है ना। यस सर। स्पेशल केसेस भी यस कवर कर लिए थे, है ना। ये सब कुछ हो चुका था। यस सर। रेंज एट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वगैरह सब हो चुका था, राइट। यस सर। यस सर। और क्या था, सम इम्पॉर्टेंट रेशियोज वगैरह ये सब भी हो गया था, है ना। रेंज और हाइट का रेशियो, यस एनर्जीज का यस रेशियो, सर। यस सर। सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लिए थे। क्वेश्चंस भी कर रहे थे हम लोग। ये वाला क्वेश्चन किया था, एक गन से हर डायरेक्शन में अगर हम प्रोजेक्टाइल फायर करेंगे तो कितने एरिया में गिरेगा, पाई इंटू आर मैक्स का स्क्वायर। अच्छा, मंडे वाला फिजिक्स लेक्चर अपलोड नहीं बेटा। आपकी क्लास मंडे को जो फिजिक्स की क्लास हुई थी, आपकी फर्स्ट थी कि सेकंड थी? सर सेकंड था, सर प्रूफ सेकंड था। डायमेंशन का। तब शायद आपके वाले में साउंड है। मैंने मंडे वाला इसलिए अपलोड नहीं किया क्योंकि उसमें रिकॉर्डिंग में साउंड गया ही नहीं। आपसे क्लास में साउंड गया बट रिकॉर्डिंग में साउंड ही नहीं गया। एक शायद 12th वाले बैच में नहीं गया, आपके वाले में गया है, तो आपका वाला अपलोड कर दूंगा, देख लूँगा मैं, ठीक है। आज कर ओके सर। दूँगा, आज ही कर नहीं दूँगा। सर, फर्स्ट में शायद था। आप बोले थे कि साउंड नहीं गया था। तो इसलिए मैंने अपलोड नहीं किया आपका, क्योंकि साउंड सर था ही नहीं उसमें। कर दीजिएगा। मैंने आपको बोला था एक मैं, क्या हुआ बेटा, क्या बोल रहे हो? सर तब भी अपलोड कर दीजिएगा। बिना साउंड के? हाँ सर, मतलब लिखा तो है, सिर्फ अगर किसी तब न्यूमेरिकल में कुछ प्रॉब्लम है तब देख लेंगे। ठीक है चलो। तो गन फायर बुलेट्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन हो गया है ना। व्हेन रेंजेस एट टू डिफरेंट एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन आर सेम, ये सब हो चुका है ना। यस सर। क्या करते थे, यस सर। फॉर्मूले लगाते थे, रेशियो निकाल लेते थे, खत्म कर देते थे, है ना। कुछ दिमाग नहीं लगाना होता था इन क्वेश्चन में, है ना। यस सर। फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम ऑफ फ्लाइट्स, ये सब ये किया हुआ। ये T1 T2 पता था तो रेंज निकालना था, है ना। राइट, यस सर। यस सर। ये सब कर चुके हैं, है ना। H1 H2 पता था, रेंज निकालना था, ये भी कर चुके हैं। अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा था ना। नो नहीं सर। सर। यहीं से हमें शुरू करना है। तो आज का टॉपिक क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अच्छा, ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है मेरे को? ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है? तो ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है बेटा पाथ। यस सर। ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है, पाथ। इसी को मैथ्स में शायद आपने टर्म सुना होगा, लोकस। सुना है कभी? यस सर। लोकस स्लाइटली Yes. डिफरेंट होता है ट्रेजेक्ट्री से, थोड़ा डिफरेंट होता है, बट सिमिलर मीनिंग होता है ना। तो लोकस नहीं लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, पाथ इज द बेटर टर्म। कि ये जो प्रोजेक्टाइल है ये कौन सा पाथ फॉलो करेगी। ये जो मैंने डॉटेड लाइन बना रखी है, ये वाला पाथ फॉलो करता है ना, ये एंग्री बर्ड, हाँ है ना। यस यस सर। सर। ये वाला पाथ फॉलो कर रहा है। तो मुझे इस पाथ की इक्वेशन बतानी है। अभी ये कैसा बात हुआ, पाथ की इक्वेशन क्या होती है? पाथ तो पाथ होता है, पाथ की इक्वेशन का मतलब क्या है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मतलब पाथ की इक्वेशन, है ना। यस सर। तो इसकी इक्वेशन का मतलब क्या है भैया? देखो एक्चुअली अगर आप मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रखे होते तो आप ये क्वेश्चन मुझसे पूछते ही नहीं। पर क्योंकि आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ रखी मैथ्स में, इससे 11th क्लास में होगा वो आगे जाके, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इस चीज़ को समझने में के लिए इस थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। देखिए जनरली हम हमेशा हमेशा कोई नियम नहीं है, बट जनरली हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग एक्स डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एक्स एक्सिस मान लेते हैं, हाँ या यस ना। सर। ये कोई रूल है क्या कि हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एक्स एक्सिस होगा? नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं। जनरली हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एक्स एक्सिस मान लेते हैं और वर्टिकल डायरेक्शन को वाई एक्सिस लेकिन मान लेते हैं जनरली। यस सर। अब इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब क्या है, इस पाथ पे कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट कर लो, कोई भी एक पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स और वाई, हाँ या ना। यस सर। यस सर। तो इस एक्स और वाई में कुछ रिलेशन तो होगा। मतलब एक्स की, हम ये कह सकते हैं ना, एक्स की इतनी वैल्यू पर वाई की वैल्यू इतनी है, हाँ या ना।
Yes. यस सर तो यहाँ पर x कॉमा वाई है, यहाँ पर भी कोई और x कॉमा वाई होगा, राइट? यस सर x की इतनी वैल्यू पर y की इतनी वैल्यू है ना? Yes, sir. समझ में आ रही बात? तो ये जो x और y के बीच में जो रिलेशन है, इस x y के बीच में कुछ रिलेशन होगा, इस x y के बीच में रिलेशन होगा, ऐसे सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स में x और y के बीच में कोई ना कोई रिलेशन आएगा। Yes. वो रिलेशन ऐसा होगा, वो एक इक्वेशन होगी, उस इक्वेशन के में दो वेरिएबल होंगे x और y, ठीक है? एक इक्वेशन में दो वेरिएबल होंगे, है ना? समझ में आ रही बात? यस सर देखो, अगर मेरे पास एक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल 5x + 10 = 0, ठीक? तो इसका मतलब मुझे x का एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, कितना? -2। -2 Yes, sir. लेकिन अगर मेरे पास एक इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं, जैसे x + y = लेट्स से 10, तो मुझे इसके मल्टीपल सॉल्यूशन मिलेंगे ना? Yes, sir. क्या क्या हो सकता है सर? 1,9 हो सकता है सर, और क्या हो सकता है सर? 2,8 हो सकता है सर, और क्या हो सकता है सर? 5,5 हो सकता है सर, और क्या हो सकता है सर? 0,10 हो सकता है, और क्या हो सकता है सर? 10,0 हो सकता है, और क्या हो सकता है सर? -5,15 हो सकता है कि नहीं हो सकता? Yes, Yes, sir. sir. और क्या हो सकता है सर? 0.1, 9.9 भी हो सकता है, हाँ है ना? Yes. तो ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जो इस Sir, infinity. इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकें, राइट? Yes, sir. यस सर तो ये सारे के सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स, ये जो x + y = 10 है, ये इनफाइनाइट पॉइंट्स मेरे पास हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो अगर मेरे पास एक इक्वेशन में दो वेरिएबल हो तो उसका एक सॉल्यूशन नहीं होता है, सो कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? Sir, infinity. तो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस क्या होंगे? वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस इस पाथ के सारे पॉइंट्स मुझे देने चाहिए, तब मैं क्या कहूँगा? उसको कहूँगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है, समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. अब देखो, इसमें से कुछ भी कॉपी नहीं करना है, सिर्फ समझा रहा था। इसमें से कुछ भी कॉपी करोगे, क्योंकि सब कुछ रफ में बोल के समझाया तो कुछ Yes, समझ में आएगा नहीं, मैं सब कुछ मिटा दे रहा हूँ। ट्रेजेक्टरी का मतलब पाथ होता है, इसकी इक्वेशन क्या मतलब क्या होता है समझा दिया, कि इसके x और इसके y के बीच में रिलेशन बताना है, ठीक है बेटा? Okay? Yes, sir. यस सर सो एक बार मिटा दे रहा हूँ पूरे को। इक्वेशन का ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या होता है, फिर से लिख दे रहा हूँ। ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है पाथ, और इक्वेशन का मतलब क्या है मैंने आपको अभी अभी समझा दिया, ठीक है? मैंने बोला इस पे कोई भी एक पॉइंट है, इधर मैंने x एक्सिस ले रखा है, इधर मैंने y एक्सिस ले रखा है। इसकी ट्रेजेक्टरी पर, इसके पाथ पर कोई भी एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स को मैं x, y से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। स्मॉल x रिप्रेजेंट्स इट्स x कोऑर्डिनेट, स्मॉल y रिप्रेजेंट्स इट्स y कोऑर्डिनेट। तो इस x और y के बीच में क्या रिलेशन होगा, वो इक्वेशन मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है बेटा? कोई दिक्कत? नो सर Yes, sir. तो इसको सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं कि ये जो एंग्री बर्ड है या ये जो प्रोजेक्टाइल है, इसको फेंका गया है विद वेलोसिटी u एट एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। अब देखो, कुछ भी सॉल्व करने के लिए पकड़ते किसको है, तो टाइम को पकड़ते हैं, है ना? तो मान लेते हैं जब ये पार्टिकल यहाँ पहुँचा है उस वक्त टाइम t हो रहा है। मुझे एक बात बताइए, इस पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? यू कॉस हॉरिजॉन्टल U वेलोसिटी cos कितनी है? u cos थीटा। और इस पार्टिकल की वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है बेटा? Q यू sin साइन theta. तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इस पॉइंट का या इस पार्टिकल का, जब ये पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा टाइम t पर, तो इसका x जो है वो u cos थीटा इंटू टाइम होगा कि नहीं होगा? Yes, यस Yes, सर sir. और क्या मैं ये भी डायरेक्टली लिख सकता हूँ, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे बच्चे हो, थोड़ा बहुत पढ़ लिए हो मुझसे, तो इसमें मैं ये भी इक्वेशन लिख सकता हूँ कि y = u sin थीटा t -12 g t² होगा, हाँ या ना? Yes, sir. यस सर ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं x और y की। दोनों में ध्यान दीजिएगा, दोनों के दोनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं? x और y दोनों पे किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे डिपेंड कर रहा है ना? Yes, sir. ये जो इक्वेशन को अगर आप इसी फॉर्म में छोड़ दोगे, जहाँ x और y दोनों टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं, x और y के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ऐसे रिलेशन को भी हम नाम दे चुके हैं। क्या नाम दिया था? पैरामीट्रिक फॉर्म, याद है? यस सर पैरामीटर
नहीं याद है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है मैथ्स में ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन अगर नहीं भी याद है तो बढ़िया, नहीं याद है तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को एक्स और वाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशन चाहिए, क्योंकि मेरे यही का पार्ट है ना, काम तो ये था ना ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन निकालने का मतलब, हाँ या ना। यस सर। सो ये रिलेशन क्या होगा, उसके लिए मेरे को क्या करना है, आपने आंसर में एक्स और वाई चाहिए, टाइम नहीं चाहिए, राइट। यस सर। देखो Yes. ध्यान दीजिए, मैंने एक्स का एड्रेस किससे पूछा, टाइम से पूछा, वाई का एड्रेस किससे पूछा, टाइम से पूछा, दोनों का एड्रेस मैंने टाइम से निकाला है ना। यस सर, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं y की वैल्यू, अब मैं y की वैल्यू डायरेक्टली x की टर्म्स में निकालना चाहता हूं। मतलब मैं क्या करूंगा, टाइम जो है ना यहाँ पे, इस टाइम को एलिमिनेट करने की कोशिश करूंगा। ओके बेटा, यस सर, कोई दिक्कत है? नो सर। ओके, सो यहाँ से मेरे पास टाइम क्या आएगा, सर एक्स बाई यू कॉस थीटा। और मैं क्या करूंगा, इस टाइम को यहाँ पर पुट कर दो। और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, पुट कर दूंगा। चलो अब पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, दिस विल मीन y इज इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट करके देखोगे, मैं डायरेक्ट सॉल्व करके बता रहा हूँ आंसर, x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आई बात, यस सर, यही तो है ना। यस। तो ये बन गया Yes. आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या बन गया, एक बार और लिख देते हैं, अच्छे से लिख देते हैं, सुंदर सुंदर बना के अच्छे अच्छे कलर से लिख देते हैं। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये अपनी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये इक्वेशन भी बड़े काम की है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री जो है ना, ये काफ़ी काम की होती है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम नोइंग कि एक्स और वाई के बीच में एक्स को कैसे सॉल्व करते हैं, वाई मतलब दोनों को अलग अलग टाइम के टर्म्स में सॉल्व करो और उसके बाद रिलेशन निकाल लो। उसके अलावा ये भी तरीका बहुत काम का है, ठीक है। मतलब ये इक्वेशन भी बहुत काम की, अपन ने जो जो फॉर्मूला अभी तक पढ़े थे सब काम के, कुछ भी फालतू नहीं है। अभी तक मैंने इनफैक्ट आपको ऐसे क्वेश्चंस कराया ही नहीं है जिसमें मैं एक्स को अलग सॉल्व करूंगा, वाई को अलग सॉल्व करूंगा, उसका यूज़ करके सिर्फ डेरिवेशन कराया है, राइट। यस सर। अभी तक मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए ही नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ पहले फॉर्मूला बेस्ड तो सारे क्वेश्चन बन जाए, उसके बाद देखा जाएगा, है ना। यस सर। तो समझ में आया, यस सर, पक्का। यस सर। यस यस सर, सर। ये अपनी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। और ये इक्वेशन देखिए क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। यस सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शेप कैसा होता है, पैराबोलिक होता है कि नहीं होता। पैराबोलिक होता है। यस सर। तो इसका पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक, पैराबोलिक। राइट। ये Yes, कैसा, yes, कौन सा sir. शेप है, ये पैराबोला है। अब आप बोलोगे सर पैराबोला क्या होता है, तो पैराबोला आप लोगों ने क्लास 9-10th में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया होगा थोड़ा ना, थोड़ा पढ़े हाँ, हल्का फुल्का, एग्जैक्टली तो यार क्या ही Yes. बताऊँ, थोड़ा थोड़ा आइडिया है ना। सर क्लास 11 में है इसका सर। 11th क्लास में पैराबोला बहुत डिटेल में अच्छे से भर के है, ठीक है। यस। बट 9-10 तक एक आइडिया है ना, क्योंकि उससे ज़्यादा आइडिया तो मैं दे भी नहीं सकता अभी। तो समझ में आ गया पैराबोलिक पाथ है। यस सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शेप कैसा होता है, पैराबोला होता है। तो यहाँ पे पाथ कैसा है, पैराबोलिक है। कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। अच्छा, ये प्रोजेक्टाइल का पाथ कभी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है आपने? पाथ दिमाग में ट्रेस किया, हाँ ऐसे क्या, ऐसी अलग बात है। दिमाग में सीटी बज रही है, मेरे को सीटी बजानी नहीं आती है, क्या करूँ, वो अलग चीज़ है। पर कभी देखा है सर रोलर कोस्टर में हो सकता है ना। रोलर कोस्टर में कैसे पाथ हो सर जाएगा यार? बॉल को जब फेंकते तब तो तो वो सर, तो वो तो हमें आप building से दिमाग, horizontal- वो तो आपने दिमाग के अंदर ट्रेस कर रहे हो ना। हाँ या ना। यस Yes. सर। असली में देखा है कभी पाथ सर पैराबोलिक? फाउंटेन में हो सकता है ना। हाँ, दिख रहा है, यस यस सर। सर, समझ में आ गई बात। यस सर।
यस सर। तो पैराबोलिक पाथ क्या होता है, कैसे का डेरिवेशन भी देख लिया, वो दिखता प्रैक्टिकल लाइफ में दिखता भी हमें पैराबोलिक पाथ, ये भी समझ में आ रहा है ना। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, हर एक ड्रॉप जो है वो एक प्रोजेक्टाइल है, और हर एक प्रोजेक्टाइल सेम पाथ फॉलो कर रही है, इसलिए आपको ये पूरा पाथ ट्रेस होते हुए दिख रहा है। ओके, यस सर। कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। आगे हाँ, बढ़ा सर। जाए, यस सर। चलो। क्वेश्चन पढ़ेंगे, डायग्राम बनाएंगे मीनिंग समझ के, और खुद से सॉल्व करने का एक बार ट्राई करेंगे। जल्दी जल्दी कॉपी करिए बेटा। सर जल्दी जल्दी सॉल्व करिए, कॉपी क्या करना है। सर डायग्राम बना दो। डायग्राम बना लिए, सॉल्व भी कर दो। हुआ सॉल्व? डायग्राम बन गया? नहीं बना तो देख लो भाई, डायग्राम ऐसा बनेगा। क्या है, Yes, sir. एक दीवार है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड से एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया, ये प्रोजेक्टाइल जाकर दीवार पे ऐसे टकराया, ठीक है। कितने वेलोसिटी से फायर किया? तो सर फायर किया गया है, कुछ लिखा हुआ क्या ये? नहीं, फायर किया गया है 40 मीटर्स पर सेकंड से। कितने वेलोसिटी से? 40 मीटर पर सेकंड से। कितने एंगल पे फायर किया गया है? तो सर 30 डिग्री के एंगल पे फायर किया गया है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है? तो सर 60√3 मीटर्स है। व्हाट डू वी नीड टू फाइंड, कि ये वाली हाइट h कितनी होगी, है ना। सर G10 लेंगे। जी को 10 लेना है, ठीक है। अब देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसको मैं दो मेथड से सॉल्व करूँगा। मेथड 1 जो मेरा प्यारा मेथड है, जो मेरे को ज़्यादा पसंद है, पहले वो है मेथड 1। पहले हम x डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। आप बोलोगे सर जनरली आप जितने भी डेरिवेशन कराए हैं सब में आप पहले y डायरेक्शन के बारे में बात करते थे, यहाँ पहले x डायरेक्शन के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? अगर कोई नोट करता है इतना, तो अगर किसी को इतना पढ़ने की इच्छा, इतना जल्दी चीज़ों को नोट करता है, तो वो ऐसा कुछ सोच सकता है कि सर अभी तक आपने जो भी डेरिवेशन कराया सब में हमेशा पहले y डायरेक्शन को सॉल्व करके टाइम निकाला है ना। आया? यहाँ हम पहले x को क्यों सॉल्व कर रहे हैं? सीधी बात है, हर बार अभी तक जब भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया बेटा, उसमें हमें हमेशा y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट पता था, कितना? 0, राइट। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन था ना, आया ना? बोलो। यस यस सर। हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमेशा किस डायरेक्शन में रही है? अभी तक y डायरेक्शन में रही है। यस सर, वाइड है। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किस डायरेक्शन में? डिस्प्लेसमेंट हमें किस डायरेक्शन का मालूम है? x डायरेक्शन का। डायरेक्शन। इसलिए हम किसको पहले सॉल्व करेंगे? x को पहले सॉल्व करके टाइम निकाल लेंगे। समझ में आई बात? यस तो हमने बोला इसकी दो वेलोसिटीज़ हैं,
दोनों डायरेक्शन की वेलोसिटी लिख लेते हैं। 40 cos 30 डिग्री मतलब 20√3 मीटर पर सेकंड, और 40 sin 30 डिग्री मतलब 20 मीटर्स पर सेकंड। कोई दिक्कत है? हाँ सर। नो सर। तो एक्स डायरेक्शन में क्या होगा सर? एक्स डायरेक्शन में हम बोल सकते हैं कि ux इज इक्वल टू 20√3 मीटर पर सेकंड, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 60√3 मीटर। हम चाहें तो यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं क्योंकि एक्सेलेरेशन तो है नहीं, है ना। तो हमें सिंपली यहाँ से मिल जाएगा ना, दिस इम्प्लाइज सर टाइम तो आ गया आपका 3 सेकेंड्स, राइट? आया ना? आया ना? यस सर। अब क्या बोलेंगे? अब वाई डायरेक्शन सॉल्व करेंगे सर। तो वाई डायरेक्शन में क्या हुआ है सर? वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी यू आई कितना है सर? तो ये तो सर 40 sin 30 डिग्री मतलब 20 मीटर पर सेकंड है 20। ना। मैं यू आई पता है, ए वाई पता है क्या? हाँ सर बिल्कुल पता है। कितना? माइनस जी, दैट इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट अलोंग टाइम पता है क्योंकि टाइम दोनों में सेम लगने वाला है। ये कहाँ से आया? यहाँ से आया, हमने सॉल्व करके निकाला, है ना? आया यस ना? सर। और चाहिए क्या हमको? डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन चाहिए, Yes. जो कि h है, ये हमें बताना है। कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? सर s इक्वल टू ut यूटी प्लस हाफ ये समझ में आया ना कि एस वाई एच जो है वो एस वाई ही है, पता है ना ये? यस सर। ओके, तो इक्वेशन लगाएंगे एस वाई, मतलब इसको सॉल्व कर सकते हो ना आराम से, हाँ है ना? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा हाइट h इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 15 मीटर्स। ठीक है, कोई दिक्कत? सर वो हाइट sy है ना? हाँ यही तो मैं बोल रहा था, समझ में आया कि नहीं आया? ये बॉल ऊपर जाके नीचे आई ना, यही हुआ ना डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन। यस सर। समझ में आया? यस सर। तो हाइट एच कितना है? डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन। बेसिकली ये वाई है ना यार, ये एक्स है, ये वाई है, राइट? यस तो ये हो गया मेथड 1। मेरे को मेथड 1 ज़्यादा पसंद है, ये ज़्यादा शांति से आराम से हो रहा है। मेथड 1 में मेरे को पता क्या दिख रहा है? अरे यार एक डायरेक्शन की वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट का टाइम निकल गया, टाइम का यूज़ किया, तो ये सिंपल वन डायमेंशनल मोशन का इक्वेशन सॉल्व करना है ना, यही दिख रहा है ना दिमाग में, हाँ या ना? यस सर। यस सर। जबकि मेथड 2 दिखने में छोटा लगेगा आपको, पर अगर दिमाग में कर रहे होगे तो मेहनत ज़्यादा है, एफर्ट ज़्यादा है। मेथड 2 क्या है? मैं इसको पूरी तरीके से येलो कलर से बनाऊंगा। मैंने बोला ये मेरा x है और ये मेरा y है, राइट? है ना? x पता है, y निकालना है, और x और y के बीच में रिलेशन पता ही है। पता है कि नहीं पता? पता है कि नहीं पता? बोलो जल्दी 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 जल्दी। यस सर। हाँ, तो क्या लगाएंगे? सीधी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ठोक देते हैं यहाँ पे। यस सर ठोक दिया, क्या आएगा? y इज इक्वल टू, या h इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x tan थीटा। सर x है 60√3 tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री हो गया 1/√3 माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर 60√3 का होल स्क्वायर बाय यू स्क्वायर 40 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अरे यार कॉस 30 डिग्री कितना होता है सर? √3/2 होता है, तो √3/2 का स्क्वायर 3/4, राइट? यस सर। इसको सॉल्व करना है। कैलकुलेशन बची ना खाली, कि उससे ज़्यादा भी कुछ बचा? कैलकुलेट। तो इसको सॉल्व करके निकलेगा कितना? हाइट इज h इज इक्वल टू 15 मीटर्स। ओके, जी के लिए 10 डालोगे तो समझ में आया कि नहीं आया? कौन सा मेथड छोटा है, पहला वाला कि दूसरा वाला? सर पहला वाला इजी है। पहला वाला इजी है ना, लेकिन दूसरा वाला भी आना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा जिसमें पहले वाले में बहुत मेहनत हो जाएगी। इम्पॉसिबल तो कभी नहीं होगा पहला वाला, लेकिन मेहनत हो सकती है। ठीक है बेटा? यस सर। इजी इनफ क्वेश्चन या झमेला है इसमें? इजी था। कॉपी कर लो दोनों मेथड।
ये जहाँ सो गया, आसमां सो गई है सारी, सो गया है रास्ता, सो गया आसमां। कॉपी नहीं हुआ? हो गया। हो गया? अबे जल्दी जल्दी करो, नींद आ रही है यहाँ पे। यस सर सर। हो गया। हो गया? चलो अगला सवाल। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इन द डायग्राम गिवन बिलो सो दैट द प्रोजेक्टाइल कैन हिट द टारगेट। ओहो, टारगेट बढ़िया है कि खराब है? सर अच्छा है। अच्छा है। इस पर निकालना है थीटा, राइट? ध्यान दीजिए, एक्स पता है, वाई पता है, यू पता है, थीटा निकालना है। समझ में आई बात? वैसे मैं ट्रैजेक्टरी लगा देंगे। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लगा देंगे, पर यार थोड़ी सी प्रॉब्लम है। थीटा ना, देखो जरा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, तो y इज इक्वल टू होता है x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर। अच्छा, हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। उतना सिंपल नहीं सॉल्व करना, यस सर। समझ रहे हो बात को? यस सर। यस सर। थीटा सॉल्व करना है ना, थीटा की वैल्यू पता है, दूसरी चीज निकालना आसान लग रहा है। थीटा सॉल्व करने में थोड़ी तकलीफ लग रही है कि नहीं लग रही है? यस सर लग रही है। यस सर। देखो भाई क्या करें, दिस इज इक्वल टू, देखिए जरा, जब थीटा निकालना हो ना तो इस इक्वेशन को आप थोड़ा सा मैनिपुलेट कर दो, और ये थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम में कई बार चमकता नहीं है। डिफिकल्ट काम नहीं है बट कई बार एग्जाम में नहीं चमकता। हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, 1/cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर थीटा। और सेक्स स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता? यस सर। बन गया tan थीटा में क्वाड्रेटिक, हाँ या ना? यस यस सर। सर। तो बस अब क्या करेंगे, इक्वेशन ठोक देंगे, है ना? तो क्या बचेगा? 10 इज इक्वल टू एक्स मतलब 20 tan थीटा माइनस हाफ जी मतलब 5 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर 1, बहुत बढ़िया, इंटू 1 + tan स्क्वायर थीटा, राइट? कोई दिक्कत? यस। दिस इम्प्लाइज, अब सबको क्योंकि यहाँ पे tan थीटा का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो रहा है, इसे सबको LHS में ले आता हूँ, तो क्या आ जाएगा? 5 tan स्क्वायर थीटा माइनस 20 tan थीटा प्लस 15 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? नो सर। दिस मीन्स tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 tan थीटा प्लस 15 इक्वल्स 15 नहीं 3 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज tan थीटा के दो वैल्यू आ गई, tan थीटा इज इक्वल टू 1 और tan थीटा इज इक्वल टू क्या आया? 3, राइट? देयरफॉर थीटा के दो आंसर आए, 45 डिग्री और tan इनवर्स 3। कोई दिक्कत है इसमें तो बता दो मेरे को। नो सर। कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। ध्यान दीजिएगा बेटा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल में ही सेम जगह पे पहुंचाने के दो रास्ते नहीं होते, ठीक है? समझ में आई बात? सिर्फ हॉरिजॉन्टल मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड में ही इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचाने के दो अलग अलग एंगल्स नहीं होते। किसी और डायरेक्शन में भी अगर आपको इनिशियल पॉइंट पता है, फाइनल पॉइंट पता है, तो दो अलग अलग एंगल्स आपको मिलेंगे। समझ में आई बात? यस सर। लॉजिकल लग रहा है कि नहीं लग रहा? यस सर। हॉरिजॉन्टल होता है ना, सेम रेंज के लिए दो एंगल्स हैं, एक थीटा और एक 90 डिग्री माइनस थीटा। यस सर। यस। यहाँ पे भी दो एंगल्स हैं, हाँ वो थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा नहीं होंगे, लेकिन दो एंगल्स होंगे, राइट? कोई दिक्कत? दो एंगल किस कारण आया सर? क्या सर दो थीटा किस लिए आया? बेटा? एक दो थीटा इसलिए है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ना। सर वो आप क्या समझे कि डिफरेंट एंगल्स होगा सर? और वो मैंने ये बताया कि अगर आपका यहाँ पर इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट फिक्स्ड है,
यस इनिशियल वेलोसिटी फिक्स्ड है, तो दो अलग अलग एंगल्स पे आप इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचा सकते हो, है ना। यस बिल्कुल वैसे ही जैसे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में भी अगर आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट फिक्स्ड है तो दो अलग अलग एंगल्स पे आपको सेम रेंज आता है कि नहीं आता। यस यस तो कॉन्सेप्ट सिमिलर सा ही है उस मामले में, ये समझाना चाह रहा था। फालतू में कंफ्यूज मत होना, अगर नहीं समझ में आया छोड़ दो, बस आंसर दो आया खुश रहो, ठीक है।